और खबरों की शुरुआत करेंगे संस्कारधानी जबलपुर से, जहां पर सरकार ने सोनम वांगचुक पर लगा एनएसए हटा दिया है। सीनियर एडवोकेट विवेक तनखा का बयान, सोनम वांगचुक की रिहाई के लिए प्रयास कर रहे हैं। विवेक तनखा ने इसे न्याय की जीत बताया है। जोधपुर जेल से 170 दिन बाद रिहा होंगे। लेह हिंसा के बाद हिरासत में लिए गए थे। राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के तहत की गई थी कार्रवाई। सोनम वांगचुक की रिहाई के लिए प्रयास कर रहे सीनियर एडवोकेट विवेक तनखा ने इसे न्याय की जीत बताया है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के पहले सरकार ने सोनम वांगचुक को रिहा कर दिया है। उसके आदेश हो गए हैं और मुझे पूरी उम्मीद है कि सोनम वांगचुक की इस रिलीज से वहाँ उस एरिया में एक नया वातावरण बनेगा, एक नया डेवलपमेंट की झील आएगी और सबसे बड़ी बात लद्दाख स्ट्रेंथन होगा। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी अरविंद दुबे फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अरविंद, बात की जाए सोनम वांगचुक को लेकर विवेक तनखा का बयान भी सामने आया है, कैसे देखें इस पूरे फैसले को? उन पर लगा एनएसए भी अब हटा दिया गया है। तो सोनम वांगचुक के लिए उनके जो वकील के तौर पर काम कर रहे हैं सीनियर एडवोकेट विवेक तनखा, सुप्रीम कोर्ट में उनके बिहाफ में वो केस भी लड़ रहे हैं। और सुप्रीम कोर्ट ने इस दौरान अपनी नाराजगी जताई थी कि सोनम वांगचुक के ऊपर जो एनएसए की कार्रवाई की गई है वो उस पर बहुत ज्यादा सुप्रीम कोर्ट ने अपनी नाराजगी जताते हुए केंद्र सरकार को काफी भला बुरा कहा था। तो इस तरह से एक संकेत तो मिल गया था कि नेक्स्ट जो सुनवाई होने वाली है उसमें सुप्रीम कोर्ट सीधा सा आदेश दे ही देगा कि सोनम वांगचुक को पहले रिहा किया जाए, बाकी बातें बाद में होंगी। तो ये सरकार ने समझते हुए इससे पहले तो ये किया कि सुप्रीम कोर्ट इसके मामले पर आगे सुनवाई करता है, इसके पहले जोधपुर जेल में निरुद्ध सोनम वांगचुक के ऊपर लगा हुआ नेशनल सिक्योरिटी एक्ट उसे अलग कर लिया और वही एक धारा थी जिसके कारण उन्हें अभी तक जेल में रहना पड़ रहा था। तो इसमें स्वाभाविक प्रक्रिया के तहत अब एनएसए एक्ट चूंकि हटा दिया गया है और ये हटने से अब उनकी रिहाई पूरी तरह से तय हो चुकी है। किसी भी क्षण उनकी रिहाई वहां पर हो सकती है। कागजी कार्रवाई इस वक्त चल रही है। जैसी कागजी कार्रवाई पूरी होगी इसके तुरंत बाद सोनम वांगचुक को रिहा कर दिया जाएगा। मैं आपको बता दें कि 24 सितंबर को लद्दाख को पूर्ण राज्य का दर्जा देने के लिए ये एक बड़ा आंदोलन कर रहे थे जो उसकी कैपिटल है लेह, वहां पर। और अचानक वो जो आंदोलन है वो हिंसक हो गया था। उसमें कुछ ऐसे वीडियो सामने आए थे जिसमें सोनम वांगचुक के जो साथ में कार्यकर्ता हैं वे भड़काने वाले काम कर रहे थे, भड़काने वाली नारेबाजी कर रहे थे। उन तमाम की वजह से ही एनएसए सोनम वांगचुक के ऊपर लगा हुआ था और तब से वे जयपुर के जोधपुर जेल में निरुद्ध हैं और उनकी रिहाई के लिए लगातार आवाजें उठती रही हैं। विवेक तनखा सीनियर एडवोकेट तो हैं सुप्रीम कोर्ट के, कश्मीरी हैं, कश्मीरी पंडितों के लिए लगातार वे आवाज उठाते रहे हैं और जो अलग अलग फोरम है कश्मीरी पंडितों के उनमें इनकी भागीदारी विवेक तनखा की काफी रहती है। तो इनका अपनी स्टेट से जो लगाव है, क्योंकि लेह लद्दाख कश्मीर ये एक ही स्टेट माना जाता है, इसलिए इनके सोनम वांगचुक ने इन्हें तय किया था कि वे इनकी तरफ से केस लड़ेंगे। तो फिलहाल सोनम वांगचुक बहुत जल्द रिहा होंगे। उम्मीद की जा रही है कि शाम तक आदेश सेंट्रल जेल में पहुंच जाएगा और सोनम वांगचुक रिहा हो जाएंगे। अरविंद, तमाम जानकारी को साझा करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका।